हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और आज की वीडियो हम क्लास 6 का चैप्टर 15 जिसका नाम है प्रशंसा का चक्कर पढ़ेंगे। देखिए, तारीफ किसे पसंद नहीं होती है। हर कोई चाहता है कि उसकी तारीफ हो, लेकिन कभी कभी ये तारीफ व्यक्ति को बुरे जाल में फंसा देती है, धोखेबाजों के जाल में फंसा देती है और ये तारीफ बहुत ही नुकसान करा देती है। तो इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि हमें कैसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में हर तरह के व्यक्ति मिलते हैं। तो समय को ना गवाते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, ये वीडियो 2 पार्ट्स में है, तो दूसरा पार्ट इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसको देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं, मुझे बहुत सी चीजें प्रिय हैं अर्थात पसंद हैं। कहें तो कुछ के नाम बताऊं? गुलाब का इत्र, जूही की माला, रेशम का कुर्ता, खोए की बर्फी, दही की गुजिया, असली घी की जलेबी, मगही पान मिल जाए तो समझ लिए कहाँ छाड़ी यही बैठे बैठे भगवान। मतलब कहता है, अगर ये चीजें मुझे मिल जाए तो समझ लो यहीं पर मेरे लिए स्वर्ग है। मैं ब्राह्मण हूँ पर निरा पेटू नहीं हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन मैं ज्यादा पेटू नहीं हूँ, ज्यादा नहीं खाने वाला हूँ। मुझे अपनी पुस्तकें कम प्रिय नहीं है। मुझे अपनी पुस्तकें भी बहुत प्रिय हैं, लेकिन मुझे पुस्तकों से प्यार है। इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं संसारी नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पुस्तकों में ही घुसा रहता हूँ, संसार में कोई भी ध्यान नहीं देता। बीवी बच्चे घर बार सभी तो मुझे प्यारे हैं, फिर भी एक वस्तु ऐसी बच जाती है जिसकी इन सब चीजों से कोई तुलना नहीं की जा सकती, बराबरी नहीं की जा सकती। वह कोई बड़ी वस्तु नहीं, एक छोटी सी बात है, यही अपनी मामूली सी प्रशंसा अर्थात तारीफ करवाना। मुझे दूसरों से अपनी तारीफ करवाना बहुत पसंद है। यही बस एक चीज है जिसे सुनने के लिए मैं क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं सह सकता। खाना ना दीजिए, कपड़ा ना दीजिए, रुपया रोजगार कुछ मत दीजिए, लेकिन कृपा करके दिल खोलकर झूठी ही सही मेरी प्रशंसा किए जाइए, मेरी तारीफ करते जाइए। मैं आपकी जूतियों का गुलाम हूँ। उस हालत में मुझ जैसा बेदाम, बेदाम कहते हैं जिसका कोई दाम ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो, का नौकर आप कहीं खोजे भी ना पाइएगा। 40 से ऊपर की आयु होती आई, सैकड़ों ही दोस्त बने हैं मेरे, लेकिन टिके वही हैं जो मेरी तारीफ करते हैं। देखिए, यहाँ पर लेखक कह रहा है कि उसे अपनी तारीफ कराना बहुत ही पसंद है। वो कहता है कि मैं अगर कोई मेरी तारीफ करेगा तो मैं फ्री में उसकी नौकरी करता रहूंगा। कहता है कि मेरे बहुत सारे दोस्त बने, लेकिन दोस्त वही मेरे पास टिके हैं जो मेरी तारीफ करते हैं। जिसने खरी कही मैंने उससे अपनी राह गई। मैंने कहा, जिसने मुझसे खरी बात कह दी, मैंने कहा चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं अपना साथ रखना चाहता। क्या बताऊं, जानता तो सब हूँ, मगर इस मामले में मानता किसी की भी नहीं हूँ। खरी बात कहे सबसे सकता हूँ, लेकिन खरी बात सुनकर मुझे प्रसन्नता अर्थात खुशी बिल्कुल भी नहीं होती है। असर मुझ पर मीठी बात का ही होता है। इसे लाचारी कह लीजिए, कमजोरी कह लीजिए, चाहे तो बुराई कह लीजिए, कि मुझे अपनी प्रशंसा के अलावा कोई बात अच्छी लगती नहीं है। हिंदुस्तान में सोने का बड़ा मोल है, सोने की बहुत कीमत है हिंदुस्तान में। लड़ाई समाप्त हुए एक जमाना हो गया, मगर इसके मोल गिरते ही नहीं। कहते हैं प्लेटिनम का मूल सोने से भी बड़ा है। रत्न जवाहरातों के क्या कहने, लेकिन मेरी दृष्टि में इन सब का मूल्य प्रशंसा अर्थात तारीफ के 2 मीठे शब्दों के मुकाबले में सिर्फ 3 कौड़ी का भी नहीं है। मतलब मेरे सामने सोने हीरे जवाहरात सब फेल हैं, सिर्फ तारीफ होनी चाहिए। इसलिए मैं प्रशंसक, जो प्रशंसक होता है, जो तारीफ करता है, के मूल्य को अच्छी तरह जानता हूँ। क्यों ना जानूं? सरकारें भी तो प्रशंसकों के बल पर ही चलती हैं। सरकार क्या, अगर भगवान को प्रशंसकों का टोटा कहते हैं कमी पड़ जाए तो उसकी भी बधिया बैठ जाए, मतलब उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। तरह तरह के लालच देकर वह अपने गीत उनसे गवाया करता है कि मैं तुम्हारा कोठी बनवा दूंगा, धन दौलत दूंगा। मतलब ऐसी लोग ईश्वर से आकांक्षाएं करते हैं। तो कहता है वह तरह तरह के लालच लोगों को देता है, तब लोग उसके गीत गाते हैं। कभी लोग अन्न जल पर थोड़ी जीते हैं, ये तो प्रशंसा के पादप है, पौधे हैं। मिलती रहेगी तो खिलते रहेंगे, नहीं तो कुम्हलाते मतलब मुरझाते क्या देर लगती है। इसलिए उस दिन रेल में जब मुझे मेरी रचनाओं के एक प्रशंसक अनायास कहते हैं अचानक ही मिल गए, तो खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। हम लोग उस दिन गाजियाबाद से दिल्ली लौट रहे थे। गाड़ी में जो साहित्य की चर्चा चली तो बात बात में एक महोदय मेरा नाम जान गए। वह स्वयं मेरे पास खिसक आए, मेरे पास के लिए सरक आए। कहने लगे,
धन्य भाग, मेरे धन्य भाग हैं, बरसों से आपका नाम पढ़ते सुनते थे। बड़ी तमन्ना थी अर्थात इच्छा थी आपके दर्शनों की। क्या कमाल का लिखते हैं आप। आपकी रचनाओं को तो हमने अखबारों से काट काट कर एक रजिस्टर में चिपका रखा है। आपकी रचनाओं के सभी संस्करण हमारे पास है। जितने भी आपने रचनाएं की हैं उनकी एक एक प्रति हमारे पास है। मेरी पत्नी तो आपकी रचनाओं के पीछे समझिए जैसे पागल है। और तो और मेरी छोटी मुन्नी को भी आपकी कविताएं कंठस्थ हैं अर्थात मुँह ज़बानी याद हैं, ओरली याद हैं। शब्द क्या थे, मानो बूंद बूंद में अमृत भर रहा था। यात्रा की सारी थकान, डिब्बे की ठेलपेल और साहित्य चर्चा से उत्पन्न उमस जैसे सब शीतल तरल और क्या कहूँ रसमय हो चला। मतलब वो कहते हैं जो मैं यात्रा से थक गया था वो सब कुछ, मेरी जो साहित्य चर्चा चली तो सब कुछ रस से मग्न हो गया। मेरे मन की बंद कली जैसे खट करके खिल उठी। अपनी प्रशंसा सुनकर, अपनी रचनाओं के बारे में सुनकर लेखक के मन की कली खिल उठी। बगल में बैठे अपने मित्रों की ओर जरा तनकर मैंने देखा और महसूस किया कि उन पर ही नहीं, उन अनजाने मित्र की बातों का असर सारे डिब्बे पर अनुकूल ही पड़ा है। कुछ सेकंड में उस डिब्बे का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं बन गया था। अपनी प्रशंसा अर्थात तारीफ सुनकर, क्योंकि सज्जन पुरुष संकोच करते हैं ना, मैंने भी वही किया। मैं विनयी हो आया, विनम्र हो गया। कहने लगा, जी मैं क्या कहूँ, यूं ही कुछ लिख लेता हूँ, जैसे आप गुड़ीजनों को कुछ पसंद आ जाए। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। विनय बहुत बड़ी बात है। विनय अर्थात विनम्रता। विनय बड़ों को ही शोभा देती है। अनजान मित्र कहने लगे, ज्ञानी ही सहनशील होते हैं। शिष्टता ओछों के बांटे नहीं आती। जो ओछे घड़े होते हैं उनके बाटे में शिष्टता नहीं आती है, अच्छा व्यवहार नहीं आता। ओछे बर्तन में भी पानी नहीं लगता, जो उथला बर्तन होता है उसमें पानी झलकता है। मैं हिंदुस्तान के अनेक साहित्यकारों और कलाविदों से भिज्ञ हूँ अर्थात उन्हें जानता हूँ। मुँह देखी नहीं कहता हूँ मैं। राम राम, उनमें वह बात कहाँ। आपको तो देखकर ही लगता है जैसे अपने परिवार के ही आप आदमी हो। कहते कहते उन्होंने सिगरेट का पैकेट मेरी ओर बढ़ाया। मैंने विनम्र होकर हाथ जोड़ लिए तो वे कहने लगे, अरे आप सिगरेट नहीं पीते, तब और क्या पीते होंगे। लेकिन इतनी मादक कहते हैं नशीली, इतनी सरस बातें, चीजें, मतलब अच्छी रस से भरपूर चीजें आप लिख कैसे लेते हैं। सच कहता हूँ, मैं तो जब आपकी रचनाएं पढ़ने लगता हूँ तो सुध-बुध खो देता हूँ। परसों के साप्ताहिक में आपकी वह भ्रमर कहते हैं भौरों और कली की रचना पढ़ी थी। क्या कहने हैं, दिल बाग बाग हो गया आपकी वह रचना पढ़कर। बातों का ये सिलसिला अभी और लंबा चलता, मगर गाड़ी शाहदरा स्टेशन पार कर यमुना के पुल पर आ गई थी। दिल्ली जंक्शन आने ही वाला था। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं कि लेखक को अपनी प्रशंसा बहुत ही प्यारी थी और वह चाहता था कि लोग हमेशा उसकी प्रशंसा करें। आगे उसके साथ में क्या घटना घटने वाली है हम कल की वीडियो में जानेंगे, क्योंकि आज वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी है। तो मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा समय आपका लूँ। मैं आगे की कहानी आपको कल की वीडियो में सुनाऊंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, जय हिंद।